स्वागत है आपके डेटा के डाकू के 50 सीक्वल क्वेश्चन 50 दिन जो कि करूंगा मेरे साथ, क्योंकि आप सबको क्लियर करना है डेटा इंजीनियरिंग, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस के सीक्वल इंटरव्यूज को। भाई अपना मॉक इंटरव्यूज, मेंटरशिप और रेज्यूमे रिव्यू सर्विस तीनों देखो अपनी फ्री है, तो फटाफट से गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, जाके भर दो। और तीसरी बात ये भी है कि अपना जो व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसमें वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, लीड डेटा इंजीनियर, सीनियर डेटा इंजीनियर, अच्छे खासी कंपनी में जो काम कर रहे हैं, तुम्हें मेंटर करने के लिए रेडी है। उसके लिए तुम्हें मेरे इंस्टा के डेटा के डाकू हैंडल पे आना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को मैसेज करना पड़ेगा, फिर तुम ना ऐड हो गए यार उस ग्रुप में। क्वेश्चन का नाम है कस्टमर हु विजिटेड बट डिड नॉट मेक एनी ट्रांजैक्शंस। ऐसे कस्टमर जिन्होंने विजिट तो किया बट कोई ट्रांजैक्शंस परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। वैसे ही तो मैं वीडियो बना चुका था लेकिन ऑडियो क्वालिटी बहुत ख़राब आ गई, तो इसलिए मुझे दोबारा बनानी पड़ रही है ये वीडियो। कोई बात नहीं, तुम लोग के लिए तो कुछ भी। तो देखो इसमें दो टेबल हैं। पहला एक बार टेबल देख लेते हैं कि पहला टेबल क्या बता रहा है। पहला टेबल है विजिट्स। ठीक है, विजिट्स में क्या है, विजिट्स में दो इन्फॉर्मेशन है। यार ये बताना नहीं चाहिए, हर बार लेके बताने लग पड़ता है। देखो विजिट्स टेबल है अपना, और विजिट्स में हमने दो कॉलम है, एक है विजिटर आईडी, एक में कस्टमर आईडी। तो विजिट आईडीज में क्या है, काइंड ऑफ प्राइमरी की है जिसमें यूनिक वैल्यूज़ हैं। विजिट आईडी इज अ कॉलम विद यूनिक वैल्यूज़। और ये टेबल क्या कंटेन करता है, द कस्टमर हु विजिटेड द मॉल। जो कस्टमर मॉल में विजिट करते हैं तो उनको एक विजिट आईडी मिल जाती है। सीधी बात। दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या बता रहा है, दूसरा बता रहा है ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस में अपने 3 कॉलम है। ठीक है, 3 कॉलम है, और 3 कॉलम में तुम एक देखोगे, एक है ट्रांजैक्शन आईडी, एक है विजिट आईडी और अमाउंट आईडी। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर परफॉर्म हो रहा है तो उसको एक ट्रांजैक्शन आईडी मिल गई है। किस बंदे ने उस ट्रांजैक्शन को परफॉर्म किया है, तो विजिट आईडी से पता चलेगा कि कौन से विजिटर ने वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया है और कितने रुपए का ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया विल बी गेट बाय अमाउंट। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन आईडी इन द कॉलम विद यूनिक वैल्यूज। तो जैसे कि मैंने बोला कि हर एक ट्रांजैक्शन जब परफॉर्म होगा तो उसकी एक आईडी बन जाएगी। तो ट्रांजैक्शन आईडी इसमें यूनिक वैल्यू है, काइंड ऑफ प्राइमरी की मान लो। ठीक है, और ये टेबल हमें क्या बताता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन मेड ड्यूरिंग दैट विजिट, तो कोई भी ट्रांजैक्शन उस विजिटर की विजिट में अगर परफॉर्म किया होगा तो वो हमें इस टेबल में मिल जाएगा। अब एक बार सैम्पल डेटा देख लो। सैम्पल डेटा अपना ऐसा है, एक बार मैं तुम लोग को इसमें भी दिखा देता हूँ, ये थोड़ा बड़ा रहेगा तो तुम लोग को समझ में आएगा। तो हमने ये सैम्पल डेटा है कि विजिट आईडी बन गई है, कस्टमर आईडी है। अब जैसे ये विजिट आईडी है 54 विजिट आईडी है, सॉरी 54 कस्टमर आईडी है, तो उसकी विजिट आईडी बन गई है 5। फिर 54 दोबारा विजिट कर रहा है तो उसकी विजिट आईडी चेंज हो जा रही है। फिर कस्टमर आईडी फिर से दोबारा विजिट कर रहा है तो उसकी विजिट आईडी चेंज हो रही है, लेकिन कस्टमर आईडी तुम लोग देखोगे तो सेम रह रही है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा डेटा अपना है। फिर ट्रांजैक्शंस का डेटा है। ट्रांजैक्शंस का डेटा में क्या है, ट्रांजैक्शन आईडी है, जिस विजिट में ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हुआ उसका विजिट आईडी है और उसका अमाउंट है। तो जैसे ये 5 विजिट आईडी ने ट्रांजैक्शन आईडी 2 परफॉर्म किया और 310 रुपये का ट्रांजैक्शन किया। ऐसे कितने ट्रांजैक्शन किए, 3 ट्रांजैक्शन किए सेम विजिट आईडी में। अब ये विजिट आईडी किसकी है, कस्टमर आईडी 54 की। तो मतलब 54 कस्टमर आईडी ने 3 ट्रांजैक्शन परफॉर्म किए। ठीक है, ऐसा ही डेटा हमें दिखा हुआ है। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो एक बार क्वेश्चन को भी इधर ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स पेस्ट हियर इटसेल्फ। तो वो क्या कह रहा है कि राइट अ सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन लिख के बताओ कि टू फाइंड द आईडीज ऑफ द यूजर्स। ऐसे बंदों की आईडी बताओ, यूजर्स मतलब कस्टमर आईडी। हमें ऐसे कस्टमर आईडी बताओ हु विजिटेड विदाउट मेकिंग एनी ट्रांजैक्शंस, जिन्होंने विजिट तो किया लेकिन कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं किया। मतलब जिनकी एंट्री इस विजिट्स टेबल में तो है, क्योंकि जैसे ही विजिट किया उनकी एक विजिट आईडी बन गई, राइट। बट सेम विजिट आईडी की कोई एंट्री ट्रांजैक्शंस टेबल में नहीं है। जिन्होंने विजिट तो किया पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया और विजिट किया तो उस आईडी, विजिट आईडी उसकी बनी होगी, लेकिन ट्रांजैक्शंस टेबल में वो विजिट आईडी प्रेजेंट नहीं होगी। मान लो जब 54 कस्टमर आईडी ने 7 और 8 विजिट आईडी बन के जब विजिट किया तो उसकी ट्रांजैक्शंस टेबल में 7 और 8 की कोई एंट्री नहीं है। तो ऐसा 54 कस्टमर ने 2 बार किया। कितनी बार किया, 2 बार किया, कि जब 2 बार विजिट किया लेकिन उसकी कोई एंट्री नहीं थी। वैसे टोटल विजिट कितना किया 54 ने, टोटल विजिट तो तुम लोग देखोगे एक बार ऊपर किया और आखिरी के 2 देखो 3 बार विजिट किया। ठीक है, लेकिन ट्रांजैक्शंस टेबल में उसकी एंट्री सिर्फ एक ही बार है विजिट आईडी पे। ठीक है, एक ही बार है, मतलब एक ही विजिट आईडी पे 3 एंट्री है। 7 और 8 विजिट आईडी पे कोई एंट्री नहीं है। तो हमें क्या ऐसे निकालना है कि ऐसे सारे आईडी निकालो जिन्होंने विजिट किया विदाउट मेकिंग एनी ट्रांजैक्शंस, और ऐसा कितनी बार किया, ऐसे कितने तरह के विजिट्स उन्होंने किए हैं। तो जैसे मैं तुम लोग को बताया कि 54 ने 2 बार ऐसा किया,
कि भाई उसकी 7 और 8 में जब उसने विजिट किया तो उसने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, तो एक बार 7 की विजिट आईडी पे गया, एक बार 8 की विजिट आईडी पे गया, तो इधर इधर 2 बार आ गया। ठीक है, एक बार मैं तुम लोग को इसका वो भी दिखा देता हूँ कि कस्टमर, ये क्या आ गया, इसको इधर से हटा दो। कस्टमर विद विजिट आई डी 4, ये देखो दिखाता हूँ, कस्टमर विद विजिट आई डी 54 विजिटेड द मॉल 3 times. During 2 visits they do not make any transaction while their visit ID was 7. ठीक है, जब ये 2 विजिट थे तो कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, ड्यूरिंग द 2 विजिट्स दे डिड नॉट मेक एनी ट्रांजैक्शन एंड ड्यूरिंग 1 विजिट दे मेड 3 ट्रांजैक्शन। ये देखो विजिट आईडी जब इनकी 5 थी, ये कस्टमर आईडी की, तब इसने 3 बार ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया। ठीक है, तो हमें ऐसा सॉल्यूशन निकालना है, हमें कुछ नहीं करना, पहले तो हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम विजिट्स। विजिट्स में अपना क्या है, विजिटर आईडी है और कस्टमर आईडी है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं ट्रांजैक्शन से। ठीक है, विजिट्स को कर लो V1, ट्रांजैक्शंस को कर लो T1। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर लो, किस पे करना है हमें ज्वाइन, V1 डॉट विजिट आईडी। ठीक है, T1 डॉट ट्रांजैक्शन आईडी। ठीक है, मैंने इसमें ज्वाइन तो कर लिया। अब एक काम करो, ये तो ज्वाइन कर लेगा तो हमें सिर्फ कॉमन रिजल्ट्स मिल जाएंगे, राइट। जब मैं इस पर ज्वाइन करूँगा, ये विजिट आईडी और ट्रांजैक्शन आईडी को जो ज्वाइन करूँगा तो इसमें कॉमन रिजल्ट्स मिल जाएंगे। जिनकी एंट्री नहीं होगी, मान लो ये इन दोनों के एंट्री ट्रांजैक्शन टेबल पे नहीं है, तो वो तो नहीं मिल पाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें ये दोनों की एंट्री चाहिए, राइट। तो इसलिए हम लेफ़्ट ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इसको हम करेंगे लेफ़्ट ज्वाइन। लेफ़्ट ज्वाइन कर लिया। अब लेफ़्ट ज्वाइन करने से बाद मैं तुम लोग को एक बार रन करके दिखाता हूँ ताकि तुम लोग को थोड़ी क्लैरिटी आए, तो मैं तुम लोग को आगे समझाऊँगा। ठीक है, अब देखो लेट अज्यूम मैंने इधर लेफ़्ट ज्वाइन किया, इसको मैं नीचे पेस्ट कर लेता हूँ ताकि तुम लोग को मैं अच्छी तरह समझा पाऊँ। तरीके देखो इधर ही समझा लूँगा, बहुत वो हौच पौच हो जा रहा है। देखो अब ये क्या हुआ कि विजिटर आईडी और कस्टमर आईडी, ठीक है, अब ये 2 चीज़ें थी। अब देखो, अब मैं जैसे 54 का एग्जांपल ले रहा था, तो ये 7 और 8 में जब हम इसको लेफ़्ट ज्वाइन कर रहे हैं तो इसमें नल आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन टेबल में इसकी कोई आईडी प्रेजेंट है ही नहीं, तो इसलिए इधर नल आ रहा है। तो मुझे सिर्फ वही कस्टमर चाहिए जिन्होंने कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं किया। तो मैं एक काम करता हूँ, इधर मैं कर देता हूँ वेयर जो तुम्हारी T1 डॉट विजिट आई डी है, क्योंकि ट्रांजैक्शन टेबल में उसकी एंट्री होगी ही नहीं, तो T1 डॉट विजिट आई डी इज़ नल कर देता हूँ। तो मुझे वो सारे मिल जाएंगे जिन्होंने मॉल में विजिट तो किया, उनकी विजिट आईडी तो बनी, लेकिन ट्रांजैक्शन आईडी उसकी कोई नहीं है, क्योंकि उनकी ट्रांजैक्शन टेबल में कोई एंट्री नहीं है। अब इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो तुम लोग ये देखोगे कि अच्छा ये विजिट आईडी पे करना है यार ज्वाइन, मैं पता नहीं इस पर क्यों कर रहा हूँ। तो तुम लोग ये देखोगे कि इस बार विजिट आईडी 4678 की ट्रांजैक्शन टेबल पे कोई एंट्री नहीं है। एक बार देख भी लेते हैं कि 4678, जैसे ये 4 है, ये 4 कस्टमर आईडी 30 की है, तो 4 की कोई एंट्री नहीं है। सही बात है, 4 की कोई एंट्री नहीं है, 6 की भी कोई एंट्री नहीं है, मतलब 678 विजिट आईडी की भी कोई एंट्री नहीं है। तो हमें पहले तो बात सारे वो रिकॉर्ड्स मिल गए जिनकी कोई एंट्री नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें पर कस्टमर आईडी बताना है कि ऐसा बिहेवियर कितनी बार हुआ है। ठीक है, तो अगर पर कस्टमर आईडी बताना है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ कस्टमर आईडी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, और हमें काउंट करना है, काउंट ऑफ विजिट आईडी। तो विजिट आईडी कौन सी काउंट करेंगे, V1 डॉट विजिट आईडी। ऐसा हम पर कस्टमर आईडी हम विजिट आईडी काउंट करेंगे जिसमें ट्रांजैक्शन टेबल में कोई एंट्री नहीं है। ठीक है, और इसको हम लोग कर देंगे ग्रुप बाय 1, क्योंकि हमें कस्टमर आईडी से ग्रुप बाय करेंगे ना। और इसको मान लो काउंट नंबर ऑफ ट्रांस कर देंगे, क्योंकि ये अलाइस बोल रहा है, आउटपुट में ऐसा ही दिया हुआ है, तो उसके अलाइस से एक बार रन करके इसको देखते हैं। तो ये देखो हमारा सॉल्यूशन जो है ये एक्सेप्टेड हो गया। एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं, आई होप ये हो जाना चाहिए। और क्वेश्चन अगर तुम लोग को कोई डाउट हो तो मुझे बताना। तो ये देखो सबमिट भी हो गया, ये 78.34 बता रहा है। मे बी इसको मैं दोबारा रन करूँ तो और ज़्यादा हो जाएगा। इसका रन के इशू के ऊपर, मतलब इंटरनेट इशू के ऊपर भी होता है। ठीक है, 71 हो गया। एक और बार करता हूँ, शायद बढ़ जाए।
कम ही ना हो। नेट स्लो चल रहा है मेरा वैसे, 74 ही हो रहा है यार, ऐसा क्यों हो रहा है? एक बार फिर रन करेंगे हम। अगर इस बार नहीं हुआ तो वैसे सॉल्यूशन तो ये 82 हो गया। चलो ठीक है, मैं तुम लोग को जैसा कह ही रहा था। तो अगर क्वेश्चन समझ में आया तो करो लाइक शेयर हिट सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर दो, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। 50 दिन का ये चैलेंज हमें करके ही रहेंगे, तुम सब भी ये करके रहो, क्योंकि एंट्री लेवल के सारे सीक्वल इंटरव्यूज़ मैं चाहता हूँ तुम लोग निकालो, ठीक है। तो वीडियो करो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, अल्हम्दुलिल्लाह, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, अकाल ही अकाल है। चलो बाय।